हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अभिषेक में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं गणित सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए, हमने अध्याय 2 के 5 क्रियाकलाप कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके 6वें और 7वें 8वें 9वें 10वें क्रियाकलाप की ओर। चलिए आइए, तो हम देखते हैं 6वां क्रियाकलाप 2.2। इसमें हमको घटा दिया गया है, जिसमें सब्सट्रैक्शन। चलिए आइए, तो अब भाषा को पढ़ते हैं हम। जब किसी संख्या से किसी दूसरी संख्या को कम किया जाता है, जब किसी संख्या से किसी दूसरी संख्या को कम किया जाता है अथवा निकाला जाता है तो उसे घटाना कहा जाता है। ठीक है, इसे ऋण के चिन्ह से द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर ये गोला दिए गए हैं और इसमें से हमें 3 गोला माइनस करने हैं, यानी कि 3 गोला हमें घटाने हैं। तो हमें आंसर में बराबर में 3 गोला मिल जाएंगे। इस प्रकार से अब हम आते हैं क्रियाकलाप 6 की ओर, जिसमें हमें प्रश्न क्रमांक 1 में बताया गया है कि प्रदर्शित चित्र द्वारा संख्या गिनकर घटाएं एवं संख्या को लिखिए। जैसे 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा 4 डब्बा और 5 डब्बा में से हमें 2 डब्बा घटाने हैं, तो हमारे 3 डब्बा बच जाएंगे, जिसे हमें संख्या में हम लिख देते हैं। इसी प्रकार से अब इसका दूसरा पॉइंट 1 2 3 4 फूल हैं। 1 2 3 4 फूल हैं, इसमें से हमें 2 फूल घटाने हैं, तो यहाँ पर 2 फूल बच जाएंगे। यहाँ पर थर्ड पॉइंट में 8 त्रिभुज दिए गए हैं और उसमें से हमें 5 त्रिभुज घटाने हैं, तो यहाँ पर 3 त्रिभुज बच जाएंगे। अब हम आते हैं इसके चौथे पॉइंट पर। इसमें 1 2 3 4 में से हमें 2 गोला घटाने हैं। 4 गोले में से यदि हम 2 गोले को घटा देंगे तो 2 गोला बच जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर 5वां पॉइंट है, जिसमें स्टार दिए गए हैं। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल पहले डिब्बे में 10 स्टार हैं, जिसमें से हमें 5 स्टार को घटाना है, तो यहाँ पर 5 स्टार बच जाएंगे। अब हम कार्यपत्रक 7 को देखते हैं। चलिए आइए, तो इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर हमें घटाने के सवाल करने हैं। चलिए आइए, तो हम एक के बाद एक सभी देखते हैं। पहला पॉइंट है 8 में से 3 घटा दें अपन, 5 बच जाएंगे। इसी प्रकार से 3 में से यदि अपन 0 को घटाएं तो 3 ही प्राप्त होगा। यदि अपन 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर 5 में से यदि 0 को घटाएंगे तो हम 5 आ जाएगा और यदि 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम आते हैं 5वें पॉइंट पर, जिसमें से 3 में से 2 घटाएं तो 1 आ जाएगा। 5 में से 0 घटाएं तो 5 आ जाएगा और 0। इसी प्रकार से अब हम आते हैं 6वां सवाल पर, जिसमें 0 में से यदि अपन 1 घटाएंगे तो 1 को हम नहीं घटा पाएंगे। तो इस 0 के यदि हम एक हासिल ले लें यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे। 10 में से यदि अपन 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन ने एक हासिल ले ली थी, यहाँ पर 5 बच जाएंगे। 5 में से यदि अपन 2 घटाएंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो 239 यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं 7वें सवाल की ओर, जिसमें 4 में से 6 हटाने हैं। तो हमें यदि कोई छोटी संख्या को बड़ी संख्या में से घटाना होता है तो हम पास वाली दहाई वाली संख्या से एक उधार ले लेते हैं, जिससे हम एक यदि यहाँ पर उधार लेंगे तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। एक्चुअली में हम लोग यहाँ पर एक यदि हम दहाई से लेंगे तो वो 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर टोटल 14 हो जाएंगे। यहाँ पर टोटल 14 हो जाएंगे और 14 में से यदि अपन 6 घटाएंगे तो 8 बच जाएंगे। अब इस 0 के पास भी नहीं था तो इसने साइड वाले से लिया
जिससे यहाँ पर 10 हो जाएंगे। अब 10 में से 1 इसको दिया तो ये 9 बचा होगा। 9 में से यदि अपन 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमें 5 प्राप्त होगा और यहाँ पर बचे होंगे 2। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने 7वां सवाल को कंप्लीट किया। अब हम बढ़ते हैं 8वें सवाल की ओर, जिसमें से एक अपन दहाई वाले से उधार ले लेंगे तो यहाँ पर 14 हो जाएंगे। अब 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बच जाएंगे। यहाँ पर 7 बच जाए होंगे। 4 में से 3 घट जाएंगे तो 1 बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने 8वें सवाल कंप्लीट किए। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब अपन करते हैं कार्यपत्रक 8 को, जिसमें हमें कुछ बड़ी संख्याएं दी गई हैं जिसे हमें घटाना करना है। चलिए आइए तो हम एक के बाद एक को सॉल्व करते और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 4 हैं। 4 के अपन 14 हो जाएंगे। 14 में से यदि 8 घटाएंगे तो 6 बच जाएंगे। अब यहाँ पर 7 बचे होंगे। 7 में से 3 घट जाएंगे तो 4 बच जाएंगे। यहाँ पर 3 में से हमें 7 घटाने हैं जो कि नहीं घटा पाएंगे तो एक हासिल ले लेंगे तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। और यदि अपन 13 में से 7 को घटाएंगे तो 6 बच जाएंगे। यदि अपन 13 में से 7 को घटाएंगे तो 6 बच जाएंगे। इसके बाद यदि अपन यहाँ पर 3 बचे होंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। इस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब हम आते हैं इसके सेकंड सवाल पर, इसमें 2 की मान सकते हैं अपन 12। तो 12 में से यदि 7 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। और यहाँ पर 2 बच जाएंगे। एक हासिल लिया था क्योंकि 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। ठीक है। अपन थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। और 8 में से 9 को अपन नहीं घटा पाएंगे तो 8 की अपन 18 मान लेंगे। 18 में से यदि अपन 9 घटाएंगे तो 9 बच जाएंगे। 18 में से 9 घटाने पर 9 बच जाएंगे। अब यहाँ पर एक हासिल ली थी तो इसके पास 0 था। 0 से जो कि हासिल नहीं ली जा सकती है तो इसने 0 ने 2 से हासिल ली 1। तो इसके पास अब 9 बच जाएंगे क्योंकि अपन ने दहाई वाले में 8 में से 9 घटाया था तो यहाँ पर 18 हो गए थे। 18 में से 9 घटाने पर 9 प्राप्त हुए। इसी प्रकार से अब 9 में से अपन 9 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। और 1 में से अपन 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार से 91 आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर, जिसमें 10 में से 5 जाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब 7 में से 0 घटाएंगे तो 7। 8 के 8 आ जाएंगे और यहाँ पर 0 में से 0 घटेगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 6 में से अपन 8 को नहीं घटा सकते हैं, इसलिए 8 6 के हो जाएंगे 16। 16 में से यदि अपन 8 घटाएंगे तो 8 बच जाएंगे। अब 1 में से अपन 3 नहीं, 2 में से यहाँ पर अपन 3 नहीं घटा सकते क्योंकि 1 6 ने इसे उधार ले लिया था, इसी इसके पास 11 बच जाएंगे। अब 11 में से 3 घट जाएंगे तो क्या बच जाएगा? 8 बच जाएगा। अब यहाँ पर 2 ने इससे और 1 उधार लिया था तो इसके पास 3 की जगह 2 हो जाएंगे। अब 3 की जगह 2 हो जाएंगे तो 2 में से अपन 0 हटाएंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर 8 बच जाएगा। अब यहाँ पर 9 में से 6 घटाएंगे 3 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 5वां क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। अब हम बढ़ते हैं इसके 6वें सवाल की ओर। चलिए आइए तो अब हम करते हैं इसे सॉल्व। देखिए इस 0 में से हम 9 को नहीं घटा सकते हैं। इस 0 में से हम इस 9 को नहीं घटा सकते हैं। इस 0 में से हम 3 को नहीं घटा सकते हैं और हम 9 में से 8 को घटा सकते हैं। चलिए लेकिन पहले हमें इकाई से घटाना होता है। तो ये 0 है ना, जो इस दहाई वाले से, दहाई वाला सैकड़ा वाले से, सैकड़ा वाला 1000 वाले से, इस प्रकार से यहाँ पर हासिल ली जाएगी, जिससे यहाँ पर 9 की जगह 8 बच जाएगा और यहाँ पर
9 बच जाएगा, यहाँ पर 9 बच जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो इस 10 की जगह से अपन 9 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। 9 में से यदि अपन 3 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा और 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। तो यहाँ पर 601 फाइनल आंसर हो जाएगा अपना। अब हम बढ़ते हैं कार्यपत्रक 9 की ओर, जिसमें हमें एक इबारत सवाल दिए गए हैं। इनको हमें अच्छे से समझना होता है, फिर इसे आराम से सॉल्व किया जाता है। चलिए आइए तो हम इसे पढ़ते हैं। मीनू ने 400 मीटर कपड़े में से 225 मीटर कपड़ा काट लिया, तो बताइए कितने मीटर कपड़ा बचा। मीनू के पास कितना कपड़ा था? 400 मीटर। लिखेंगे अपन मीनू के पास 400 मीटर कपड़ा था, जिसमें से उसने 225 मीटर काट दिया। मीनू द्वारा काटा गया कपड़ा, मीनू द्वारा काटा गया कपड़ा 225 मीटर। तो हम लिखेंगे क्या बताना है कि बताइए कितने मीटर कपड़ा बचा। तो कपड़ा बचा कितने मीटर? 400 में से अपन 225 को माइनस कर देंगे। 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा। 9 में से 2 घटेगा तो 7 बचेगा। 3 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। अब हमारा हो जाएगा कितने मीटर बचा यहाँ पर कपड़ा। तो मीनू द्वारा काटने के पश्चात 175 मीटर कपड़ा बच गया। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे पर। चलिए आइए प्रश्न 2 पर। इसमें हमें है कि साधना के पास 5800 थे। रुपए कितने थे? 5800 थे। रुपए 1325 की किताबें खरीदी एवं 25 रुपए का पेन खरीदा। तो बताइए उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे। चलिए आइए तो इसे अब हम सॉल्व करते हैं। चलिए आइए तो साधना के पास कुल पैसे कितने थे। लिखेंगे अपन साधना के पास कुल पैसे कितने थे। तो 5800 रुपए थे उसके पास। और फिर उसने सामान खरीदा। क्या क्या? किताबें और पेन कितने खरीदे उसने, कितने रुपए के। उसकी किताबें प्लस पेन खरीदे। पैसे कितने पैसे के? तो यहाँ पर उन्होंने 25 और 1325 की किताबें खरीदी और 25 रुपए का उन्हें पेन खरीदा। तो हो जाएंगे 1350, 1350। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। जैसे 5800 माइनस 1350, इसमें से अपन इसको माइनस कर देंगे। चलिए आइए, 0 में से 0 घटेगा 0। 10 में से 5 घटेंगे 5। अब यहाँ पर बचे 7। 7 में से 3 घटेंगे बच जाएंगे 4। अब 5 में से 1 घटेगा बच जाएंगे 4। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 4 5 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 3 में क्या है? 8394 और 8994 में कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है। तो देखिए 8984 है एक संख्या, और एक संख्या है 8394। तो इस बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटा देंगे। 4 में से 4 आ जाएगा 0। 8 में से 9 जाएगा 9। अब यहाँ पर बचे 8। 8 में से 3 जाएगा बचेंगे 5 0। तो जो 8994 है वो एक बड़ी संख्या है
और कितनी बड़ी है? 590 बड़ी है। चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर, जिसमें हमें दिया गया है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 50,000 है। यदि उनमें से एक संख्या 35,000 है तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए हम इस 50,000 में से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस 50,000 में से 35,000 को घटा देंगे। 0 में से 0 जाएगा, 0 में से 0 जाएगा, 0 में से 0 जाएगा, 10 में से 5 जाएंगे, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचे 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बच जाएगा। तो अपनी जो दूसरी संख्या है वो कौन हो जाएगी? 15,000 हो जाएगी। तो हमारी दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 1, 5। हमारी दूसरी संख्या 15। चलिए अब हमारी दूसरी संख्या 15,000 हो जाएगी। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर, जिसमें हमें दिया गया है 3,895 में कितना जोड़ें कि 3,995 प्राप्त हो। तो चलिए आइए हम बड़ी संख्या को ऊपर लिख लेंगे 3,995 और नीचे लिख लेंगे हम छोटी संख्या। चलिए आइए तो हम प्रश्न क्रमांक 5 को सॉल्व करते हैं। तो 3,895 में कितना जोड़ें कि 3,995 प्राप्त हो। तो हम 3,995 जो कि बड़ी संख्या है उसमें से हम 3,895 को घटा देंगे तो हमें 100 प्राप्त हो जाएगा। तो 3,895 में हम 100 जोड़ने होंगे, जिससे हमें 3,995 प्राप्त हो सकता है। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं, जिसमें दिया गया है कि एक पेड़ पर तीन चिड़िया बैठी हैं और सभी चिड़िया उड़ गईं। अब उस पेड़ पर कितनी चिड़िया हैं? तो एक पेड़ पर कितनी बैठी थी? एक पेड़ पर 3 चिड़िया बैठी थी। 3 चिड़िया ठीक है बैठी थी और सभी चिड़िया उड़ गईं। सभी चिड़िया उड़ गईं मतलब कि तीनों चिड़िया उड़ गईं। अब पेड़ पर कितनी बची? सभी उड़ गईं, है ना? हाँ, क्या है? सभी उड़ गईं। सभी उड़ गईं। तो अब पेड़ पर कितनी चिड़िया बची? तो यदि अपन 3 में से 3 को घटा देंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, जो कि अब उस पेड़ पर बिल्कुल भी चिड़िया नहीं बची। अब उस पेड़ पर 0 चिड़िया बची। ठीक है, कितनी बची? 0 चिड़िया। 0 चिड़िया बची। ठीक है चलिए दोस्तों, तो हमने आज क्रियाकलाप 6, 7, 8 और 9 को कंप्लीट किया।